हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय करो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मरक्काम खम्मा गनी हुकुम केमते अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिनकी जन्म तारीख 18 अप्रैल 1978 का है। शाम को 4:44 में इनका जन्म हुआ है। विशाखापत्तनम के ये जन्म स्थान इनका विशाखापत्तनम है। जन्म कुंडली जो इनकी है आपके सामने में है, आप देख रहे होंगे। सिंह राशि और कन्या लग्न की कुंडली है। इनकी जीवन कैसी बीतने वाली है, इन सभी विषय पर में हम लोग चर्चा करेंगे। आप जैसा कि देख रहे हो कि लग्न में राहु 11 डिग्री पे बैठा हुआ है। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में एक भी ग्रह नहीं है। सप्तम भाव में केतु 11 डिग्री पर में है और बुध 23 डिग्री पर में है। अष्टम भाव में शुक्र 25 डिग्री पे और सूर्य 4 डिग्री पर में उच्च का बैठा हुआ है। नवम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। दसम भाव में गुरु 7 डिग्री पे बैठे हुए हैं और एकादश भाव में मंगल 9 डिग्री पे और द्वादश भाव यानी कि 12वें घर में चंद्रमा 6 डिग्री पे और शनि 0 डिग्री पे बैठे हुए हैं। इन सब का क्या अर्थ हुआ, इसी को समझना है और इसी को अगर आप बेहतर तरीके से समझ लोगे तो आपके लिए कैसा रहेगा आने वाला समय आप समझ जाओगे। इस समय में आपके कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है। मंगल के महादशा में केतु की अंतर्दशा स्टार्ट हो चुकी है 7 अप्रैल 2022 से। मंगल के महादशा में केतु की अंतर्दशा 7 अप्रैल 2022 से लेके 4/9/2022 तक रहेगा। केतु आपके लिए कुंडली के सप्तम भाव में मीन राशि में बैठा हुआ है 11 डिग्री पर में, जो कि एक मारक ग्रह है। आपके लिए ये बढ़िया रिजल्ट देने वाला ग्रह नहीं है, आपको ये परेशान करेगा। किस किस मामले में परेशान करेगा, आइए उसको समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। केतु आपके कुंडली के सप्तम भाव में 11 डिग्री पे बैठने के कारण दाम्पत्य जीवन में परेशानी लाएगा, काम और वासना की अधिकता लाएगा। वैवाहिक जीवन परेशानी से भर जाएंगे। दैनिक रोजगार व्यवसाय बहुत अच्छा आपका नहीं चलेगा। किसी रिश्तेदार में किसी की मृत्यु भी हो सकती है। प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार के परेशानी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो आपके पेशाब के रास्ते से संबंधित हो, किडनी से संबंधित हो अथवा आपके अंडकोश से संबंधित हो। इस समय में आपको दुश्मन ज़्यादा परेशान करेगा। पार्टनरशिप में परेशानी आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। केतु की यहाँ से 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 एकादश भाव पे रहेंगे, जिसके कारण से आय में कमी का योग, लाभ कम मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इच्छा पूर्ति में भी बहुत परेशानी होगी। बड़े भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलना मुश्किल हो जाएगा। सीनियर्स का सपोर्ट बहुत कम मिलेगा। और केतु की 7वीं दृष्टि आपके प्रथम भाव पर में, आपके मस्तक पर में, जिसके कारण से शारीरिक तौर पर में भी कुछ परेशानी का सामना करना होगा। रंग रूप भी इस समय में बहुत अच्छा नहीं दिखेगा। शरीर में ऊर्जा की कमी का एहसास होगा। दिमागी तौर पे बहुत परेशान रहोगे। मानसिक अशांति का अनुभव होगा। विवेक का सहारा इस समय में मिलना बड़ा मुश्किल होगा। शील स्वभाव भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि इस समय में विनम्रता में भी कमी देखने को मिलेगी और गर्व करने लायक किसी प्रकार का काम करने की कोशिश करोगे, वहाँ भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। केतु की 9वीं दृष्टि 8, 9 तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से इस समय में भुजा में बल का तो एहसास होगा, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से इस समय में विशेष लाभ लेना संभव नहीं।
खुद के पराक्रम में कमी का योग, धैर्य कमज़ोर होना, पेशेंस लेवल आपका कमज़ोर होगा। माता के लिए भी ये समय विपरीत रहेगा। छुपा हुआ दुश्मन आपको परेशान कर सकता है। गले, नाक से संबंधित, श्वसन अंग से संबंधित किसी प्रकार का परेशानी का भी आपको इस समय में सामना करना पड़ सकता है। इस समय में आपके लिए केतु के मंत्र का जाप करवाना और हवन करवाना अनिवार्य है। 4/9/2022 से लेकर के 4/11/2023 तक मंगल के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा रहेगी। शुक्र आपके कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। ये भी समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अष्टम भाव में शुक्र के बैठने के कारण मृत्यु का भय सताएगा। मार्केस का प्रबल योग बनेगा। अचानक से धन हानि होने के योग बनेंगे। विदेश से प्रबल धन लाभ का योग बनेगा। अचानक से बनता हुआ काम आपका बिगड़ भी सकता है। दुर्घटना का योग बनेगा। और शुक्र की 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर में, जिसके कारण से धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। वाणी में बड़ा मीठापन आ जाएगा। बढ़िया भोजन मिलेगा। पड़ोसी के साथ जो है सो कुछ टेंशन तनाव का योग भी बन सकता है। ये सब योग कब फलित होगा? जब आप हिंदुस्तान में रहोगे। अगर आप हिंदुस्तान से बाहर रहोगे, विदेश में रहोगे, तो विदेश से प्रबल धन लाभ का शुक्र इस समय में योग बनाएंगे। अचानक से धन लाभ हो जाएगा। अचानक से बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। पैसा जमा होगा। लेकिन परिवार में फिर भी कुछ टेंशन तनाव का योग बनेगा और एक्सीडेंट का योग बना रहेगा। लेकिन पैसों के मामले में समय, विदेश में रहोगे तो ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। 4/11/2023 से लेके 10 मार्च 2024 तक मंगल के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा रहेगी। सूर्य आपके कुंडली में 4 डिग्री पर में, यहाँ पर में अष्टम भाव में बैठा हुआ है उच्च का, जो विदेश से प्रबल धन लाभ का योग बनाता है। इस समय में आपको, अगर आप विदेश में रहते हो, तो बहुत पैसा की प्राप्ति होगी, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप विदेश में नहीं, इस समय में अपने देश में रहते हो, तो आपके लिए अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ने का योग, दुर्घटना का योग, अचानक से धन हानि का योग, पैखाने के रास्ते से संबंधित परेशानी का योग, वाणी में बड़ा रूखापन और कड़वापन का योग, पड़ोसी के साथ, परिवार के साथ टेंशन तनाव का योग जो है ये सूर्य बना देगा। लेकिन विदेश में रहोगे तो आपको प्रबल धन लाभ का योग बनेगा। लेकिन वाणी थोड़ी सी कड़वी आपकी जरूर रहेगी। 10 मार्च 2024 से लेके 10/10/2024 तक मंगल के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा रहेगी, जो चंद्रमा आपके 12वें भाव में बैठा हुआ है। इस समय में भी अगर आप विदेश में रहोगे तो आपको खर्चा कम होगा, सैया सुख की प्राप्ति होगी, धन हानि कम होगा, अस्पताल का खर्चा कम होगा। और इसकी 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर में, दुश्मन कम परेशान करेगा, चिंताएं खत्म होंगी, रोग कम परेशान करेगा, कर्ज वगैरह धीरे धीरे बहुत कम होंगे या समाप्त होंगी। पेट से संबंधित परेशानी कुछ परेशान कर सकती है, कुछ अपयश और कलंक लग सकता है। लेकिन अगर हिंदुस्तान में रहोगे तो आपको ये विशेष परेशान करेगा, जैसे कि धन हानि का योग, अपयश लगने का योग, कलंक लगने का योग, सैया सुख में कमी का योग, अस्पताल का खर्चा ज़्यादा एक्टिवेट होने का योग, चिंता, दुश्मन से परेशानी, केस मुकदमा, कर्ज का योग बन जाएगा हिंदुस्तान में ज़्यादा। और विदेश के लिए ये समय उतना खराब नहीं रहेगा। चंद्रमा एकादश भाव का भी मालिक है, तो विदेश में रहोगे तो पैसा बढ़िया आएगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, इच्छा की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा, सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। बहुत अच्छा समय रहेगा विदेश के लिए। लेकिन हिंदुस्तान के लिए ये समय अच्छा नहीं रहेगा। इसके बाद जो है सो मंगल की भी महादशा चल रही है इसी समय में, 10/10/2017 से 10/10/2024 के बीच में। इस बीच में ये मंगल की महादशा ही है, जिसमें हमने अंतर्दशा बाकी ग्रहों का बताया है। और मंगल आपके कुंडली के एकादश भाव में नीच का बैठा हुआ है, जो आपको गुस्सा ज़्यादा दिलवाएगा। हिंदुस्तान में के लिए तो ये लाभ लेने ही नहीं देगा, लाभ में बहुत कमी बना करके रखेगा। उपलब्धि की प्राप्ति जितनी होनी चाहिए उतना नहीं होने देगा, इच्छा पूर्ति जितना होना चाहिए उतना नहीं होने देगा।
सीनियर्स का सपोर्ट भी बहुत नहीं लेने देगा और इसकी चतुर दृष्टि दूसरे भाव पर में वाणी को भी बड़ा कड़वा और तीखा बना करके रखेगा। ये इसी बीच में धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। परिवार में भी कलह का योग बनाएगा और मंगल की सप्तम दृष्टि जो है सो पंचम भाव पर में, जिसके कारण से संतान सुख में बाधा का योग बनाएगा। विद्या बुद्धि का इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने में परेशानी उत्पन्न करेगा। यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म के क्षेत्र में कमी, पेट से संबंधित परेशानी, पाँव में चोट लगने का योग और दुश्मन परेशान करेगा। चिंता में वक्त बीतेगा। हेल्थ व इशू का सामना करना पड़ सकता है। केस मुकदमा भी हो सकता है, इसलिए सावधानी से चलेंगे। कर्ज वगैरह लेने का ज़्यादा प्रयास नहीं करेंगे, लोन वगैरह में जाने का ज़्यादा प्रयास नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल इस कुंडली में तीसरे भाव के साथ साथ अष्टम भाव का भी मालिक है, तो विदेश से प्रबल धन लाभ का मंगल योग बनाता है और साथ ही बहुत मेहनत परिश्रम का भी योग बनाता है। जो मंगल का समय अभी चल रहा है और हमने जो लिखाए हैं मंगल के महादशा में, इस ग्रह की अंतर्दशा, इस ग्रह की अंतर्दशा, इस ग्रह की अंतर्दशा, तो वो और सूक्ष्म में जा कर के हमने आपको बताया। मंगल का फलादेश तो चलता ही रहेगा, लेकिन सूक्ष्मता में जब जाओगे अंदर में इतने समय से इतने समय के बीच में, तो वो रिजल्ट भी लागू होगा। इसके बाद जो है तो अच्छा, इस समय में आपके लिए जो अनिवार्य उपाय है, इलाज है, वो ये है कि मंगल के मंत्र का 40,000 जाप, 4,000 हवन, केतु के मंत्र का जो है सो 68,000 जाप, 6800 हवन, दुर्गा सप्तशती का पाठ और रुद्राभिषेक, इतना जो है करना आपके लिए अनिवार्य है। अगर कर सकते हो तो आपके लिए ये परम आवश्यक है, नहीं तो हिंदुस्तान के लिए तो ये बहुत ही विपरीत समय है, लेकिन विदेश में भी ये आपको बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर के चला जाएगा, ऐसी बात नहीं है। विदेश में भी अगर बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है रह करके वहाँ पर में, तो आपको इस पूजा पाठ का अगर सहारा ले लेते हो, अनुष्ठान का सहारा ले लेते हो, तो आपके लिए वो आपके काम में जितनी बाधाएं मैं बता रहा हूँ वो सब साइड होता चला जाएगा और आपके लिए रास्ता बनता चला जाएगा। तो आपके लिए वो ज़रूरी है। 10/10/2024 से 10/10/2042 तक राहु की महादशा रहेगी। राहु आपके लिए कुंडली के प्रथम भाव में कन्या राशि में बैठा हुआ है, बुध के घर में, और बुध नीच का आपके कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है। जो राहु भी आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप विदेश में रहोगे तो आपको राहु भी परेशानी से बचा करके रखेगा, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अपने देश में हिंदुस्तान में आ जाओगे राहु के समय में भी, तो ये भी आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। राहु के समय में हिंदुस्तान में क्या होगा और हिंदुस्तान से बाहर क्या होगा वो आप सुन लो। पहले हिंदुस्तान में क्या होगा ये सुनो। राहु प्रथम भाव में 11 डिग्री पे बैठा हुआ है। इस समय में हिंदुस्तान में मेंटली तौर पर में बहुत परेशानी का योग रहेगा। शरीर का रंग रूप बहुत बढ़िया नहीं दिखेगा। ज्ञान में कमी, बल में कमी, मानसिक तौर पे भी परेशानी का योग, विवेक और बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं होने देगा, दिमाग को भ्रमित कर देगा, चरित्र का भी हरण करने का, कैरेक्टर को भी खराब करने का प्रयास करेगा, विनम्रता में कमी लाएगा, गर्व करने लायक काम नहीं करने देगा। राहु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान के सुख में कमी का योग बनाएगा, विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं होने देगा, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म और मंगल कार्य में कमी, पेट से संबंधित परेशानी का भी योग बनाएगा। राहु की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर में दाम्पत्य जीवन में परेशानी का योग बनाएगा, पति पत्नी के बीच में टेंशन तनाव का योग बनाएगा, काम और वासना की जो है सो बहुत अत्यधिक वृद्धि रहेगी, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, दुश्मन के द्वारा परेशानी और पार्टनरशिप में परेशानी। राहु की 9वीं दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा, धर्म कर्म के क्षेत्र में पालन नहीं कर पाओगे, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव का योग, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य गुरु का इनका आशीर्वाद मिलना भी आपके लिए हिंदुस्तान में मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान से बाहर रहते हो तो ये जितनी परेशानी हमने आपको बताई है इन सब परेशानी में कमी आ जाएगी 60-70% और आपको राहत रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए ये पूरा विपरीत समय है। हिंदुस्तान से बाहर रहोगे तो आपको ये समय परेशान कम करेगा और विदेश से लाभ भी दिलाता रहेगा।
अब राहु के महादशा में विभिन्न ग्रहों की अंतर्दशा का फल सुनो। आपके लिए 10/10/2024 से लेके 23/6/2027 तक राहु के महादशा में राहु की अंतर्दशा रहेगी। अभी अभी हमने जो राहु का फलादेश किया वही सब फल आप पर में लागू होगा। 23/6 यानी कि 23 जून 2027 से लेके 16/11/2029 तक राहु के महादशा में गुरु की अंतर्दशा आ जाएगी, जो गुरु आपके कुंडली के 10वें भाव में 7 डिग्री पे बैठा हुआ है। ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय में आपको क्या क्या फल की प्राप्ति होगी वो आप सुनो। 10वां भाव जो होता है आपको पिता का होता है, पिता तुल्य लोगों का होता है। पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से विशेष लाभ का योग बनेगा। काम धंधा कारोबार कमाल का चलेगा, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन चलेगा। पद की प्राप्ति होगी, प्रभुता की प्राप्ति होगी, अधिकार की प्राप्ति होगी, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में 4 चांद लगेगा। राजयोग का फल भी आपको प्राप्त होगा। गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ से दूसरे भाव पर में धन धान्य संपत्ति बहुत प्राप्त होगा, पैसा जमा होगा, परिवार से लाभ मिलेगा, वाणी में ज्ञान की झलक दिखेगी, सत्य बोलोगे, बढ़िया भोजन प्राप्त होगा, पड़ोसी से भी लाभ मिलेगा। गुरु की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर में तो सुख में वृद्धि होगी, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ मिलेगा, जमीन मकान अचल संपत्ति गाड़ी इन सब के प्राप्ति का, इन सब के सुख का योग बनेगा। अनएक्सपेक्टेड धन लाभ होगा। छाती हृदय फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी अगर रहेगी तो वो दब जाएगी। गुरु की 9वीं दृष्टि 8, 7, 8, 9 छठे भाव पर में दुश्मन का नाश होगा, चिंताएं खत्म होंगी, रोग का नाश होगा, कर्ज वगैरह धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे, केस मुकदमा अपने पक्ष में रहेगा, पेट से संबंधित परेशानी में राहत मिलेगी, अपयश कलंक धुलेगा और शोक और दुख का भी नाश होगा। गुरु इस कुंडली में 7म भाव के साथ साथ चतुर्थ भाव के साथ साथ 7म भाव का भी मालिक है, तो दाम्पत्य जीवन के सुख को भी गुरु देने का प्रयास करेगा। काम धंधा भी बढ़िया चलेगा, वैवाहिक जीवन में भी सुख लाने का प्रयास करेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय को भी ठीक करने का प्रयास करेगा। दुश्मन भी आपका इस समय में विशेष कुछ बाल बांका नहीं कर पाएगा। तो गुरु का रिजल्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा और पक्ष में रहने वाला है। इसके बाद जो है सो 16/11/2029 से 23/9/2032 तक राहु के महादशा में शनि की अंतर्दशा रहेगी और शनि इस कुंडली में द्वादश भाव में बैठा हुआ है 12वें घर में। तो शनि इस समय में विदेश में रहोगे तो विदेश से प्रबल धन लाभ का योग बनाएगा, वहाँ से खूब पैसा की प्राप्ति करवाएगा, लेकिन 0 डिग्री पर में है इसलिए बहुत ज़्यादा देने में भी सक्षम नहीं है, लेकिन इसको मजबूत भी नहीं कर सकते रत्न धारण करके, इसीलिए इतना पर में ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर में है तो विदेश से बढ़िया धन लाभ का योग बनाएगा। हिंदुस्तान में मत आना इस समय में भी, नहीं तो आपके लिए ये भी बहुत भारी परेशानी का समय बन जाएगा। विदेश में रहोगे तो आपके लिए हर मामले में शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। 23/9/2032 से 10/4/2035 तक राहु में बुध का समय रहेगा। बुध भी नीच का आपके कुंडली के 7म भाव में बैठा हुआ है, ये भी दाम्पत्य जीवन में परेशानी का कारण है आपके लिए। अगर आप विदेश में रहते हो इस समय में भी तो आपके लिए ये दाम्पत्य जीवन में भी मिला जुला करके संबंध चलता रहेगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा मिला जुला करके, बुद्धि का भी सही इस्तेमाल होगा और आपको इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। इस मामले में बुध बढ़िया रिजल्ट देगा। लेकिन अगर हिंदुस्तान में चले आओगे तो बुध दाम्पत्य जीवन को खराब कर देगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान हर लेगा, बुद्धि को भी भ्रमित कर देगा। आपके लिए पूरा विपरीत समय हो जाएगा। 10/4/2035 से 29/4/2036 तक राहु में केतु का समय रहेगा। ये समय भी विदेश में रहोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो आपके लिए भारी परेशानी का कारण बन जाएगा। जो शुरू में ही हमने आपको केतु का जो रिजल्ट बताया वही लागू होगा, जैसे कि दाम्पत्य जीवन में परेशानी, पैसे के लाभ में कमी का योग, मेंटली तौर पर मानसिक अशांति का शिकार और फालतू का मेहनत परिश्रम भाग दौड़ ज़्यादा करने का योग ये केतु बना देगा। 29/4/2036 से 29/4/2039 तक राहु में शुक्र का समय रहेगा। शुक्र आपके कुंडली के 8म भाव में बैठा हुआ है। अगर विदेश में इस समय में रहोगे तो विदेश से खूब धन लाभ का योग बनेगा, बहुत पैसा आएगा, पैसा जमा भी खूब कर पाओगे, वाणी में भी सरस्वती का वास होगा, परिवार में भी शांति रहेगी और भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। हिंदुस्तान में आओगे तो समय परेशानी वाला हो जाएगा।
29/4/2039 से 23/3/2040 तक 40 तक जो है तो राहु के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आ जाएगी। सूर्य भी उच्च का अष्टम भाव में बैठा हुआ है। विदेश में रहोगे तो आपके लिए सूर्य भी अपार धन दौलत का स्वामी बना देगा, आपको बहुत धन दौलत और पैसा देगा। लेकिन हिंदुस्तान में आ जाओगे तो ये भी समय आपके लिए खराब ही रहेगा। 23 मार्च 2040 से 23/9/2041 तक राहु में चंद्रमा का समय रहेगा। जो चंद्रमा भी विदेश में बैठा हुआ है, ये भी आपके लिए विदेश में रह करके बढ़िया धन दौलत बनाने का योग बना रहा है। अगर हिंदुस्तान में रहोगे तो ये भी आपको नुकसान करेगा। 23/9/2041 से 10/10/2042 तक राहु में मंगल की अंतर्दशा आ जाएगी। मंगल लाभ के घर में है, तो ये भी विदेश में रहोगे तो वहाँ पर से आपको आय, लाभ, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति, इच्छा की पूर्ति, सीनियर्स का सपोर्ट, धन दौलत रुपया पैसा का खूब जमा होना, परिवार से सुख का योग, संतान से सुख का योग और दुश्मन के नाश का योग मंगल भी बनाएगा। और विदेश से प्रबल धन लाभ का योग और मेहनत परिश्रम का भी बढ़िया योग बनाएगा। लेकिन हिंदुस्तान के लिए भी मंगल भी खराब रहेगा, क्योंकि नीच का है, ये आपको तबाह कर देगा हिंदुस्तान में। इसके बाद गुरु का समय आ जाएगा, जो 10/10/2042 के बाद गुरु की स्थिति रहेगी जीवन के अंतिम क्षण में। और जीवन में बुढ़ापा में गुरु आपको सब कुछ दे देगा, जो जिंदगी भर का संघर्ष रहेगा। क्या क्या देगा वो सुन लो। गुरु आपको क्या करेगा, अपने से बड़े लोगों से जो है सो आशीर्वाद दिलवाएगा, लाभ दिलवाएगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में 4 चांद लगा देगा। हिंदुस्तान में रहोगे फिर भी और विदेश में रहोगे फिर भी। कारोबार के लिए ये समय वरदान साबित होगा। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, हाथों में पावर आएगा, सत्ता आएगी, राजयोग का उदय होगा। धन दौलत रुपया पैसा जिंदगी भर का जो बचा रहेगा सब इस समय में जमा होगा। परिवार से लाभ मिलेगा। वाणी में तो सरस्वती बस जाएंगी, पड़ोसी से भी लाभ मिलेगा। बढ़िया बढ़िया भोजन की प्राप्ति होगी, परिवार से सुख मिलेगा। और 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर में तो सुख में वृद्धि होगी। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब का अपार संपत्ति के प्राप्ति का योग बनेगा। कुछ अनएक्सपेक्टेड धन लाभ भी विशेष तौर पर में होगा। और 9वीं दृष्टि इसकी 6ठे भाव पर में दुश्मन का नाश होगा, चिंताएं खत्म होंगी, रोग का नाश होगा, कर्ज खत्म होगा, केस मुकदमा दूर होगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, अपयश, कलंक, शोक और दुख सबका नाश हो जाएगा। तो ये जो आपकी कुंडली है सो विदेश के लिए बढ़िया है, हिंदुस्तान के लिए ये अच्छा नहीं है। इसीलिए हिंदुस्तान से बाहर रहोगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। इस कुंडली में मूल रूप से 2 परेशानी जो दिखाई दे रही है, वैवाहिक जीवन में परेशानी और संतान के सुख में परेशानी का प्रबल योग है। इस कुंडली में इसमें जो है सो योग है। संतान सुख में और वैवाहिक जीवन में आपको बहुत परेशानी के योग है। इसके लिए इलाज ये है कि राहु, केतु और बुध के मंत्र का जाप, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक, ये अनिवार्य है आपके लिए। अगर कर पाओगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन करोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, जरूरी है। आपने क्वेश्चन किया है कि आपको फोकस करना है 5 से 10 साल आने वाले पर। मैंने पूरे ज़िंदगी का फोकस कर दिया आपको। मैरिड लाइफ एंड जॉब इज चैलेंजिंग, प्लीज मेंशन द गुड एंड बैड एस्पेक्ट ऑफ माई कुंडली, हाउ टू यूज माई स्ट्रेंथ एंड सॉल्यूशन टू निगेटिव। अच्छा, इसका क्या है देख लो। सबसे पहला कि मैरिड लाइफ में बहुत परेशानी का योग है, जो मैंने बिना क्वेश्चन देखे हुए पहले ही आपको बताया। संतान सुख में परेशानी का योग है, और ये समय तो हर चीज़ के मामले में परेशानी लेकर के आ रहा है। आपको ज़िंदगी में रत्न जो है सो किसी भी प्रकार का कोई रत्न नहीं धारण करना है। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही रत्न धारण कर सकते हो, वो है पीला पुखराज। पीला पुखराज आप धारण करो, आपके लिए बढ़िया रहेगा, आपको वो मजबूत बनाएगा। और इस समय में आपके सभी समस्याओं का जो समाधान है वो आप देख लो। अगर सभी समस्याओं का समाधान करोगे तो क्या क्या करना होगा, तो मंगल के मंत्र का भी जाप करवा करके उसका हवन करवाना पड़ेगा। राहु केतु के मंत्र का जाप करवा करके भी उसका हवन करवाना पड़ेगा। बुध के मंत्र का जाप करवा करके भी उसका हवन करवाना पड़ेगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ और रुद्राभिषेक भी करवाना पड़ेगा।
तब जा कर के जो है समस्याएं आपकी 80-90% तक खत्म होंगी। नहीं तो ये समय आपके लिए बढ़िया नहीं आने वाला। हर एक साल आपके लिए चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा परेशानी और संघर्ष से भरा हुआ है। इसलिए इस समय में तो एक बार आपको खर्चा लगेगा ज़्यादा, लेकिन अगली बार से आपको, क्योंकि एक ही ग्रह का ही लेके चलना पड़ेगा, तो अगले बार से ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। लेकिन इस बार भी कोई 2-4 लाख रुपए का खर्च नहीं है, मुश्किल से 1.25 लाख रुपए का खर्चा है आपका। अगर आप खर्च कर पाने में सक्षम होगे तो सभी ग्रहों को ले लिया जाएगा साथ में, जो मैंने चारों बताए, मंगल, राहु, केतु और बुध। अगर सक्षम नहीं होगे तो मैरिड लाइफ को अगर छोड़ दोगे, मैरिड लाइफ का परेशानी का शांत नहीं करना है, केवल इस समय में जो समस्या है तात्कालिक जो मंगल और केतु से संबंधित, उसी को शांत करना है। तो केवल मंगल और केतु के मंत्र का जाप, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक करवाओगे। इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है, इसमें मुश्किल से जो है आपको 75,000 रुपये का खर्चा है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप सबको एक साथ कंटिन्यू कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, मैंने छुपाने की कोशिश नहीं की, जो बुरी थी आपको बुरी आईना दिखाने का प्रयास किया है। मैं चाहता तो आपको खुश करने की भी कोशिश कर सकता था, लेकिन वो मेरी आदत नहीं है। जो सच्चाई थी हमने आपको आईना दिखा दिया कि आने वाले समय में कैसे कैसे, किस साल में क्या क्या परेशानी आएगी, और कहाँ पे रहने पे क्या परेशानी आएगी और नहीं रहने पे क्या परेशानी आएगी। इलाज भी बता दिया, समस्या भी बता दिया। अब आपको करना क्या है, अगर आप करना चाहोगे तो हमारे यहाँ पर में जो है 15 मई तक बुकिंग है। मई के लास्ट वीक में आपके लिए मैं बुकिंग ले सकता हूँ। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 25,000 रुपया जमा करके उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है, मैं आपके लिए बुकिंग ले लूँगा। और बाकी का पेमेंट आप जब आपका अनुष्ठान होगा उससे आप 10 दिन पहले जमा कर लोगे, ताकि सभी विधि व्यवस्था सही तरीके से हो पाए। और आपको वीडियो कॉल के थ्रू दैनिक रूप से पूजा करवाया जाएगा। 5 दिन तक आप समय दोगे, पूजा का सामान लिस्ट दे दिया जाएगा, वो सामान आप ले आओगे, भगवान की कृपा से बढ़िया रहेगा आपके लिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ एक बार फिर से कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।